अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड बताया था, मतलब ट्रेंड नहीं बताया था, हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन किया था और कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी रिगार्डिंग पोलर एंड नॉन पोलर और व्हाटएवर लाइक दिस। सही, अब मैं इसका ट्रेंड आपको बता देता हूँ। अब देखो ट्रेंड ये है इसका कि भाई जब आप प्रोसेस समझा दिया, अब देखो कि सीन्स क्या है। सीन्स ऐसे हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं, अगर हम कहां पे आते हैं बेटा, डाउन द ग्रुप आते हैं। ओके, तो डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है कि डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। सही है। इसी तरह एटॉमिक साइज के साथ बेटा आयनिक साइज भी इंक्रीज होता है, आयनिक साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो होता क्या है, मेरे पास ये लिथियम का आयन Li+ इतना सा है, सोडियम का आयन है इतना सा है, पोटेशियम का आयन है, रुबिडियम का आयन है, सीजियम का आयन, रुबिडियम का आयन है, इससे भी बड़ा है, सीजियम का और बड़ा है। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं मैं। अब देखो जितना स्मॉलर आयन होगा, जितना स्मॉलर आयन होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसके इलेक्ट्रॉन्स पर। सही है। जितना लार्जर आयन होगा उतना ज्यादा, अच्छा अब स्मॉलर आयन है, इलेक्ट्रॉन भी बीच में कम है, लार्जर आयन है, बीच में शेल्स है और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। ये बड़ा आयन है, इसके बीच में शेल्स हैं और उन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। इसी तरह रुबिडियम लार्जर आयन है, बीच में क्या है, शेल्स हैं और शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। सही। अच्छा, अब देखो पानी के अंदर लिथियम को डाला जाए, पानी के अंदर सोडियम को डाला जाए, पानी के अंदर पोटेशियम को डाला जाए, पानी के अंदर रुबिडियम को डाला जाए, जो जितना स्मॉलर आयन है उतना ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अट्रैक्ट होगा। स्मॉलर आयन है, न्यूक्लियस बहुत करीब है, फौरन अट्रैक्शन हो रही होगी। भाई ये बड़े बड़े आयन है ना, बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोकॉल्स हैं, बड़ी मुश्किल होगी वाटर के मॉलिक्यूल को इनसे अटैच होने के लिए। सही। छोटे लोग हैं ना, उन तक अप्रोच जल्दी हो जाती है, बड़े लोगों तक अप्रोच के लिए कितने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, कितने टाइम लेना पड़ता है। ऐसे ही सिमिलरली तो डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयनिक साइज बढ़ता है, तो होता क्या है कि हाइड्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाइड्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल अब सबसे ज्यादा इस वक्त सराउंड करेगा लिथियम को, उसके बाद सोडियम को, फिर पोटेशियम को, फिर रुबिडियम को और सीजियम को सबसे कम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रेशन है ना वो इनवर्सली रिलेटेड है साइज ऑफ द आयन के। हाइड्रेशन इनवर्सली रिलेटेड है किसके, हाइड्रेशन इनवर्सली रिलेटेड है किसके, साइज ऑफ द आयन के। साइज ऑफ द आयन की क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, यानी साइज बढ़ते जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल उस पर कम सराउंड हो जाएंगे क्योंकि बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर के ऑक्सीजन नेगेटिव को उस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बनाने में मुश्किल लगेगी। तो हाइड्रेशन का डाउन द ग्रुप ये ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा, अब आप डाउन द ग्रुप की बात हो गई क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जरा देख लें। तो डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब देखो मेरे पास Na+ का आयन है, मेरे पास मैग्नीशियम +2 का आयन है। अच्छा, इसका साइज लार्ज है, इसका साइज स्मॉलर है, क्यों सर? उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम है, उस पर +2 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है। जितना प्लस चार्ज होता है उतने ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, इसके मुकाबले में इसके अंदर 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं। सही। तो अब क्या है कि चार्ज के ज्यादा होने से साइज स्मॉल हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस भारी हो जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और साइज को डिक्रीज करते हैं। ठीक है। अब होता है क्या है, अब मेरे पास क्या है, ये स्मॉलर साइज वाला है और ग्रेटर चार्ज है, तो अब वाटर का मॉलिक्यूल इस पे कम सराउंड करेगा, इस पे ज्यादा सराउंड करेगा।
तो वाटर का मॉलिक्यूल, अब हाइड्रेशन के न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। हाइड्रेशन के न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन। न्यूक्लियर चार्ज का हाइड्रोजन के साथ क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। भाई जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा प्लस आइन प्लस, जितना ज्यादा प्लस चार्ज है उतना ज्यादा वो वाटर के ऑक्सीजन नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। इस पे प्लस वन है, एक प्लस वाटर के ऑक्सीजन नेगेटिव को कितना अट्रैक्ट कर लेगा? इस पे +2 चार्ज है। ये +2 चार्ज, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होता जाएगा ना, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होता जाएगा उतना ज्यादा वो वाटर के ऑक्सीजन नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करना करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सही। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज है उतना ज्यादा वो वाटर के ऑक्सीजन नेगेटिव को, प्यारे बच्चों, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हाइड्रेशन का डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड हो गया? डिक्रीज होती है। लेफ्ट राइट इन अ पीरियड क्या हो गया? इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीजेस। तो हाइड्रेशन के भी ट्रेंड बता दिया। अब लास्ट ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के, तो वो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा भाई, अब जो है वो हमारे पास जो ट्रेंड रह गया वो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट का है। तो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड कोई मुश्किल ट्रेंड नहीं है, बहुत आसान सा ट्रेंड है, उसको भी डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको फाइनली लिखवा देता हूँ, फिर हम इस चैप्टर से जान छोड़ाएंगे। हम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है भाई, तो ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। भाई देखो, डेंसिटी जो है ना वो डाउन द ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो थिकनेस क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। सही। और लेफ्ट राइट इन पीरियड जाने पर लेफ्ट राइट इन पीरियड जाने पर क्या होगा? डेंसिटी। सही है, मतलब अब इसमें लेफ्ट राइट इन पीरियड जाने पर आप जरा ये देखें कि अब जो है वो ग्रुप 1A की जो डेंसिटी होगी और जो ग्रुप 2A के मेटल की डेंसिटी होगी, ग्रुप 2A के मेटल की डेंसिटी एज कम्पेयर टू ग्रुप 1A ज्यादा होगी, क्योंकि उनके भी साइज बहुत डिक्रीज है। यानी इसका जो डेंसिटी का ट्रेंड है ना, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लेफ्ट राइट भी इंक्रीज ही है। सही है, क्योंकि इंक्रीजेस। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन कम होगी। सही, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पेपर में ये ट्रेंड वगैरह इतने सालों तो आते नहीं है, लेकिन बस मैंने बुक में थे तो बता दिया। और लेफ्ट राइट क्या होता? इंक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हो गया। तो ट्रेंड का ऐसा कोई सवाल आता नहीं है। बहरहाल हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन आ सकती है, वो मैंने आपको अभी मैं लिखवा देता हूँ। ट्रेंड भी पूछ सकते हैं तो आप बता दीजिएगा। तो ये हमारे ट्रेंड हो गया, मैं इसको ऑफिशियली प्रॉपर लिखवा के जान छोड़ते हैं हम लोग। फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर बड़ी डिटेल भी है, बड़ी काम की बात है। चलो भाई, पीरियोडिक ट्रेंड्स की प्रॉपर मैं आपको लिखवा देता हूँ।
लेफ्ट टू राइट एन पीरियड डिक्रीज होता है, क्यों? ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज has force of attraction between electron and nucleus increases। सही है भाई, ये होगी बात। तो एटॉमिक साइज का ये आपने लिख लिया, मुख्तसर सा भाई, ज्यादा लंबी करनी नहीं। सही है भाई बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के बाद आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी की मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद जो है वो उसका ट्रेंड बता देता हूँ। अब इसका ट्रेंड देख लो। अच्छा, इसके ट्रेंड में मैंने ये बताया था कि भाई डाउन द ग्रुप चूंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, साइज ऑफ द एटम बढ़ता है, तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते चले जाता है, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है। उसको हमें रिमूव करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए जो ट्रेंड है ना इसका, जब इसका ट्रेंड अगर हम यहाँ पे लिखें डाउन द ग्रुप का, तो डाउन द ग्रुप में हम लोग क्या लिखेंगे? As we move down the group, atomic size increases, outermost electron will be less attracted by nucleus, so it can easily remove। ठीक है, किया जा सकता है, इजीली रिमूव किया जा सकता है। लेफ्ट राइट में आप क्या लिखेंगे? As we move left to right in a period, nuclear charge increases, so attraction between outermost electron and nucleus also increases, so removal of electron will be difficult। ठीक है भाई, ये हो गया। और ये एक इसके साथ नीचे लिख दीजिए ना कि आईपी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? न्यूक्लियर चार्ज के साथ है, और इनवर्स रिलेशन किसके साथ है? एटॉमिक साइज के साथ है, नंबर ऑफ शेल्स के साथ है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन के साथ है। ठीक
ठीक है, ये आईपी के आपने वही बता देना, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सेम चीज ये लिखनी है, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अमाउंट द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखने के बाद सेम यही बात लिखनी है, बस आपने जो है वो बस outermost electron will easily less attracted by nucleus, so electronegativity decreases, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सेम आपने आई थिंक है, और यही जो है ना रिलेशन होंगे। अब आप ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो आप ट्रेंड खुद भी लिख सकते हैं वैसे। उसके बाद मैंने आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी का बताया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। कितने मिनट? 5 मिनट रहते हैं, बस सही है। बस फिर हाइड्रेशन वाला पढ़ते हैं बच्चों। तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग खुद लिख लेना, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों। हाइड्रेशन की डेफिनेशन पहले लिख लो, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। सही है भाई, हाइड्रेशन एनर्जी का बता दिया मैंने आपको। अब जो है हम लोग इसका ट्रेंड देख लेते हैं, डेफिनेशन आप लिख लिए। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है एक तो साइज ऑफ द आयन पर इनवर्सली रिलेटेड, और हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज में और उसके डायरेक्टली रिलेटेड होती है। सही है। अब आप लिखें इफ द डाउन द ग्रुप size of the ion increases, so larger ion will attract less as compared to smaller, so it decreases। सही। और आपको फिर दूसरी एक पॉइंट ये लिख ली, दूसरा पॉइंट लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो water molecule will be attracted, so it increases। सही। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मैं आपको बता देता हूँ, और डेंसिटी का।
डेंसिटी में आप ये लिखें कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं इन शेल्स में, सही। और लेफ्ट टू राइट भी सिमिलरली इंक्रीज होती है क्योंकि साइज जो है ना वो डिक्रीज होते जाता है। अच्छा, और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, सही है, बिकॉज जो मेटालिक बॉन्ड होता है ना वो वीक होते चले जाता है, सही है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो जिसकी वजह से जो है ना मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी हो गया, इसका भी हो गया, ये ट्रेंड हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।